I am going to start first chapter solid state of 12th class. In the previous classes we have studied about the different states of matter. Solid is one of them. In the solid state you studied about in the solid state the particles are tightly bonded. They oscillate at the mean position. They have not property to flow. They are the tightly bonded. That's why they have the sharp melting point, freezing point and un- other physical properties. Similarly, other materials are prepared. One of कार्बन नैनोट्यूब इज़ वन ऑफ देम. आपकी स्क्रीन पर कार्बन नैनोट्यूब दिया है जो कि बहुत लाइटर होता है. इसकी कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ज़्यादा ड्यूरेबल होता है. इसलिए उसका उपयोग इसका इन फ्यूचर साइंस को डेवलप और टेक्निकल रूप से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किया जा सकता है. कार्बन नैनो टेक्नोलॉजी का आपने नाम सुना होगा, जिसका उपयोग हम बता सकते हैं कि अच्छे से टेक्निकल, अच्छे से सब्सटेंस को, अच्छे से मटेरियल को तैयार करके साइंस को डेवलप करना होता है. सॉलिड्स जो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, इंडस्ट्रियल वेस्टेज, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, ये सभी चीज़ें सॉलिड में आती हैं. जनरली सॉलिड्स के बारे में हम जानते हैं कि जो चीज़ें हमारे चारों तरफ है, जो अपना शेप और साइज़ चेंज नहीं करती है, उन्हें सॉलिड कहा जाता है. यू नो अबाउट वेरी वेल what is the solid. We can say the solid has a definite shape, size, volume, sharp melting point, sharp freezing point, regular arrangement of constituent particle. They oscillate at the mean position. That's why the solid is also a rigid property. Due to the temperature, last line में देखिए, due to the structural imperfections or by the presence of the impurity in the minute amount, the solid lost its original state, solids lost its natural state, and solids has the some imperfection. That's these are called the defect of solid. आगे की क्लासेस में हम इसको पढ़ेंगे. देखिए नेक्स्ट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड. सॉलिड जो होता है उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, जिसके कारण मॉलिक्यूल टाइटली बॉन्डेड होते हैं, बट वो अपनी मीन्स पोजीशन पर ओसिलेट करते हैं. देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, five characteristics are given. First, they have the definite mass volume shape, intermolecular force are very strong, the distance are very shorter, the constituent particle have the fixed position and can oscillate about their the means position, यानी वो अपनी पोजीशन पर रोटेट करते रहते हैं. द सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी बहुत कम होती है और दे आर द वेरी रिजिड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग. देखें आगे, सॉलिड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड थर्ड लाइन में डेफिनेशन दी है. और क्रिस्टलाइन सॉलिड यूजली कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल, each of them having a definite characteristics, geometrical shape, the arrangement of the constituent particles in a crystal in ordered. याद रखिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो रियल सॉलिड्स होते हैं और नेचर में ओकर होते हैं. ये हार्ड होते हैं, इनका डेफिनेट शेप, साइज, वॉल्यूम होते हैं. ये नेचुरल सॉलिड्स होते हैं, आपको नीचे डायग्राम में बताएंगे. इनमें लॉन्ग रेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल होती है, यानी एक जैसी रेंज बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक हो सकती है. जबकि दूसरे जो सॉलिड्स होते हैं वो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं. एमॉर्फस सॉलिड ऐसे सॉलिड जिनमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, रेगुलर शेप, ज्योमेट्री नहीं होती है. दे हैव नॉट अ डेफिनेट शेप, साइज, वॉल्यूम, क्योंकि इनमें लॉन्ग रेंज नहीं होती है, शॉर्टर रेंज ऑर्डर होता है इनके अंदर. देखिए डायग्राम में दिया है आपको कि फर्स्ट वाले ए वाले डायग्राम में अगर आप देख लेंगे, एक आपको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, रेड डॉट और ब्लू डॉट का एक प्रॉपर अरेंजमेंट दिख रहा है. जबकि बी वाले में अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको कोई भी रेगुलर ज्योमेट्री नहीं दिख रही है, ना ही आपको प्रॉपर हेक्सागोनल, टेट्राहेड्रल या किसी टाइप की कोई ज्योमेट्री दिख रही है. आपको समझ में आ रहा होगा कि ए वाला जो है वो क्रिस्टलाइन को शो कर रहा है, जबकि बी वाला एमॉर्फस को शो कर रहा है. ए वाले की लॉन्ग रेंज होने के कारण ये नेचर में ज़्यादा ओकर होते हैं और ज़्यादा डिस्टेंस तक ये अरेंजमेंट होता है. जबकि शॉर्ट रेंज में कम डिस्टेंस तक ये अरेंजमेंट होता है, इसलिए इनको शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट कहा जाता है. और ये अमॉर्फस क्रिस्टल होते हैं, ये अनरियल होते हैं और नेचर में नहीं ओकर होते हैं. देखिए ग्लास एंड क्वार्ट्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ग्लास एंड क्वार्ट्स, ये फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस आता है.
आपकी बुक में स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए, क्वार्ट्स एंड क्वार्ट्स ग्लास। क्वार्ट्स जो है इज़ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड बिकॉज इट हैज़ द लॉन्ग रेंज ऑफ अरेंजमेंट, लॉन्ग रेंज arrangement of constant particle. In the quartz glass, it has not a long range arrangement of the constituent particle, it has short range. तो हम कह सकते हैं कि क्वार्ट्स जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता, इसका डेफिनेट शेप साइज वॉल्यूम होगा, जबकि क्वार्ट्स ग्लास जो होता है वो एमॉर्फस सॉलिड होता है, इसका डेफिनेट शेप साइज वॉल्यूम नहीं होता है। इस चीज़ को आप दिमाग में बिठा लीजिए कि जिनमें रेगुलर अरेंजमेंट हो, लॉन्ग डिस्टेंसों को लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट हो, डेफिनेट शेप साइज वॉल्यूम हो, वो क्रिस्टलाइन होते हैं। एग्जांपल आयनिक क्रिस्टल्स, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, मेटालिक क्रिस्टल्स, ये सब क्रिस्टल्स जो होते हैं ये एग्जांपल्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के। जबकि दूसरे जो एमॉर्फस के अंदर हैं, जो पॉलीमर्स, पॉलीथीन, जो लेबोरेटरी या इंडस्ट्रीज़ में जिनको तैयार कराया जाता है, वो मोस्टली एमॉर्फस क्रिस्टल्स होते हैं बिकॉज दे हैव नॉट अ लॉन्ग रेंज एंड नॉट डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स। एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। नेक्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ? आइसोट्रॉपिक इन नेचर मतलब कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है जैसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एमॉर्फस क्रिस्टल की ऑल डायरेक्शन में सेम होती है, यानी इनमें कोई लॉन्ग अरेंजमेंट नहीं होता है, शॉर्ट अरेंजमेंट होने के कारण जो प्रॉपर्टी जैसी है वो वैसी ही रहेगी। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर देखें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक, यानी इनकी जो प्रॉपर्टी हैं फिजिकल प्रॉपर्टी से इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये लॉन्ग रेंज होने के कारण ये एक जैसी प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं इन ऑल डायरेक्शन, दैट्स वाई दे आर एनाइसोट्रॉपिक। इस चीज़ को आप दिमाग में बिठा के रखेंगे कि एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनाइसोट्रॉपिक। याद करने का तरीका, ए फॉर एमॉर्फस अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ आइसो लगाएंगे, यानी ए नहीं रिपीट होगा, जबकि क्रिस्टलाइंस में ए नहीं है तो उसके साथ ए रिपीट होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डायग्राम में देखते हैं हम। देखिए, आप देख रहे हैं, मान लो ये एक अरेंजमेंट दिया है आपको, पहले बड़े सर्कल्स की रो दी है, फिर छोटे सर्कल, फिर बड़े सर्कल, फिर देखिए एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, इसे हम क्रिस्टलाइन बोलेंगे। यदि ए बी अगर बीच में से कट करें तब भी वही रेगुलर अरेंजमेंट रहेगा, ये होता है क्रिस्टलाइन का। जबकि अगर हम सी डी से कट करें तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में बड़ा सर्कल है, देन छोटा, फिर दो बड़े सर्कल, देन दो छोटे, फिर तीन बड़े, यानी ऑर्डर बिगड़ गया, 1 2 3 4 हो गया, यानी ये एमॉर्फस हो गया है। आपको समझ में आ रहा होगा कि एमॉर्फस जो होते हैं उनमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, जबकि क्रिस्टलाइन में रेगुलर अरेंजमेंट होता है। याद रखिए, अरेंजमेंट को आप याद रखेंगे। डिफरेंस बिटवीन द एमॉर्फस एंड क्रिस्टल, क्रिस्टलाइन का शेप प्रॉपर होता है, डेफिनेट शेप साइज वॉल्यूम होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, नेचुरली ओकर होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट शॉर्प होगा, जबकि एमॉर्फस का मेल्टिंग पॉइंट शॉर्प नहीं होगा। इन सब का एक ही रीजन है, शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज। क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज, एमॉर्फस में शॉर्ट रेंज। इसके अलावा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अगर आप कट करेंगे किसी शार्प टूल से, नाइफ से, तो यू विल गेट द स्मूथ सरफेस, but amorphous crystal is cut by the sharp or knife, we have not get a sharp surface. Heat of fusion, crystalline में डेफिनेट अरेंजमेंट होने के कारण, डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण उनका फ्यूज़न डेफिनेट होता है, जबकि एमॉर्फस के अंदर फ्यूज़न डेफिनेट नहीं होता है। अभी आपको एक समझाया था, एनाइसोट्रॉपिक जो होता है, ए फॉर एनाइसो यूज़ करेंगे तो वो क्रिस्टलाइन के साथ आएगा, और आइसो अगर यूज़ करेंगे तो वो एमॉर्फस के साथ आएगा। एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी ऑल डायरेक्शन में जो है सेम नहीं होती हैं, जबकि आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी ऑल डायरेक्शन में सेम होती है। इसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, लॉन्ग रेंज इन क्रिस्टलाइन एंड शॉर्ट रेंज इन एमॉर्फस। जो क्रिस्टलाइन क्रिस्टल होते हैं वो ट्रू होते हैं, नेचुरल में होकर होते हैं, जबकि जो एमॉर्फस क्रिस्टल होते हैं वो सीडो क्रिस्टल कहलाते हैं। एग्जाम्पल ग्लास, क्रिस्टलाइन क्रिस्टल का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था क्वार्ट्स, और एमॉर्फस क्रिस्टल का एग्जाम्पल बताया था क्वार्ट्स ग्लास। ग्लास जो होता है वो एमॉर्फस क्रिस्टल होता है, क्योंकि लेबोरेटरी और इंडस्ट्रीज में तैयार कराया जाता है। इसे सुपर कोल्डेड लिक्विड भी कहा जाता है, आगे अपन पढ़ेंगे, आएगा, देखिए आगे। एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन को छोड़कर भी कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जो दिखने में एमॉर्फस होते हैं, बट उनके अंदर
माइक्रो क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट होता है, इसी कारण इसे पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। थर्ड लाइन में देखिए, मैंने फिर से बताता हूँ मैं आपको, दिखने में ऐसे सॉलिड जो एमॉर्फस हो बट एक्चुअली उनमें माइक्रो क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट होता है, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड द पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। Silicon is one of best photovoltaic material available for the conversion of sunlight in electricity। सोलर पेट के अंदर सिलिकॉन, एमॉर्फस सिलिकॉन का यूज़ करा जाता है, इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा, टू चेंज द सनलाइट इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उन्हें हम करते हैं। वाई आर द सॉलिड आर रिजिड, ये मैं आपको बता चुका हूँ। Solid are rigid because the particles are tightly bonded and intermolecular force is very strong. They oscillate at the mean position. Second question, why do the solid have the definite volume? Because they have the definite arrangement, regular arrangement and proper arrangement of the constituent particle. थर्ड क्वेश्चन, क्लासीफाई द एमॉर्फस इन क्रिस्टलाइन। मैंने आपको बता चुका हूँ, जो चीज़ नेचुरल में ओकर होगी वो क्रिस्टलाइन होंगे और जो लेबोरेटरी में तैयार होंगी वो एमॉर्फस होंगे। एग्जाम्पल देखिए, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फाइबर ग्लास, पॉलीयूरेथ्रीन, ओके, टेफ्लॉन, ये जो हैं ये एमॉर्फस होंगे। बाकी जैसे मेटालिक क्रिस्टल्स होंगे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे, आयनिक क्रिस्टल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे, क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होगा, इसको हम पढ़ सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सॉलिड इज ऑब्जर्व्ड टू हैव द सेम वॉल्यूम अलॉन्ग ऑल डायरेक्शन। कमेंट्स ऑन द, अगर कोई भी कंपाउंड जिसकी प्रॉपर्टी ऑल डायरेक्शन में सेम हो वो कहलाता आइसोट्रॉपिक। आइसो में ए आ गया है तो ये जो ऑल डायरेक्शन में अगर सेम होता है तो वो आइसोट्रॉपिक कहलाएगा, और आइसोट्रॉपिक जो होते हैं वो एमॉर्फस क्रिस्टल होते हैं। मैंने अभी आपको समझाया था, आइसो अगर आता है तो एमॉर्फस जाएगा क्योंकि स्पेलिंग में ए आगे नहीं आ रहा है। या दूसरा तरीका, जिनकी ऑल डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होती है वो आइसोट्रॉपिक होते हैं, और आइसोट्रॉपिक नेचर जो होता है वो एमॉर्फस का होता है। इस चीज़ को याद करके रखिएगा। क्रिस्टलाइन क्रिस्टल जो हैं 4 टाइप्स के होते हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, मेटेलिक क्रिस्टल, कोवेलेंट क्रिस्टल। Molecular crystals are 3 types: non-polar molecular solids, polar molecular solid and hydrogen bonded molecular solids। Molecular crystal नाम से आपको बता रहा है, molecular solids जो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। जब मॉलिक्यूल से जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इसमें फर्स्ट दिया है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ऐसे सॉलिड्स जिनमें सेम टाइप्स के एटम होते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए इन्हें मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं। एग्जाम्पल दिए हैं आपको, I2, Cl2, N2, O2, Cl2, दीज आर द मॉलिक्यूलर नॉन पोलर सॉलिड्स कहलाते हैं। इनके बीच जो फोर्स होता है लंदन फोर्स होता है, वीक टाइप का बॉन्ड होता है, आसानी से नहीं टूटते हैं। दे आर द नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड आपका दिया है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं जिनको अंदर पोल्स डिसाइड कर सकते हैं, जिन पे हम पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पार्शियली डेवलप कर सकते हैं, उन्हें पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के भी बने होते हैं। दे आर द नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, याद रखिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसे हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम करते हैं। इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने के कारण जो बॉन्ड बनता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। इसी कारण हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट या इन्हें तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है वो ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट आपके पास दिया है आयनिक सॉलिड। आयन से जो बना सॉलिड होता है उन्हें आयनिक सॉलिड कहते हैं। जो केटायन एनायन या पॉजिटिव नेगेटिव से मिलकर बना होता है आयनिक सॉलिड करते हैं। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉलिड भी कहा जाता है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। इसके अलावा इसको स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक सॉलिड भी कहा जाता है। आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि जो बॉन्ड बनता है वो शेयरिंग से बनता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। एक डोनेशन और एक्सेप्शन के एक्सेप्ट करने के कारण जो बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। यह लास्ट लाइन में देखिए, दीज आर द इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट
गुड कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट, बिकॉज जब वाटर के अंदर आप इनको डिसॉल्व करोगे तो ये अपने आयन में डिसोसिएट होकर करंट को पास करने लगेगा। लास्ट सॉलिड आपको दिया है मेटालिक सॉलिड, इसके बाद कोवेलेंट है। ऑल द मेटल्स ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ऐसा माना जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों होते हैं उन्हें सी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो करते हैं। इसी इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के कारण मेटल जो है गुड कंडक्टर की फॉर्म में कंसीडर किया जाता है। मेटल सॉलिड होती हैं, इनका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, डक्टाइल होती हैं, मेलेबल होती हैं, ये सब आप 10th में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट बॉन्ड सॉलिड जो होते हैं वो शेयरिंग से बनते हैं। एक चीज़ नोट करिएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड से बनने वाले सॉलिड्स या कोवेलेंट सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अदर सॉलिड लाइक मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड से ज़्यादा होता है। नोट डाउन करिए कि मेल्टिंग पॉइंट कोवेलेंट सॉलिड का ज़्यादा होता है बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग, इक्वल म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं। इन्हें जेंट मॉलिक्यूल भी कहते हैं, और स्ट्रॉन्ग और स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने के कारण नेचर में ज़्यादा होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं। हम आप प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर द ऑर्गेनिक टाइप ऑफ सॉलिड एंड दे हैव कोवेलेंट बॉन्ड। फेमस एग्जाम्पल आपने देखे कोवेलेंट बॉन्ड के, डायमंड और ग्रेफाइट। फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर दिया है उसमें देखिए एक एटम से दूसरे एटम की डिस्टेंस 154 पिकोमीटर होती है, जबकि सेकेंड स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच की जो डिस्टेंस है 151.5 पिकोमीटर दी है, ये हॉरिजेंटली है। जबकि वर्टिकली अगर देख रहे हैं तो एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच की डिस्टेंस 354 पिकोमीटर होती है। इसी डिस्टेंस के कारण ही एक लेयर दूसरे ऊपर लेयर के ऊपर स्लाइड करती है, और यही कारण है कि ग्रेफाइट के अंदर ग्रेफाइट आर द गुड कंडक्टर एंड द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि डायमंड के अंदर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। टाइटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल होने के कारण ये आसानी से फ्री नहीं हो पाते, करंट को आसानी से फ्लो नहीं कर पाते हैं, इनकी हार्डनेस ज़्यादा होती है। इसलिए कहा जाता है कि डायमंड इज़ द बेस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द नेचर, harder substance of the nature, जबकि while the graphite is the softest substance of the nature, but one layer slide over the other layer of the graphite, so that's why they are the best conductor of heat and electricity and use as the lubricant in paint or painting substance। देखिए आपको एक टेबल दिया है जिसमें ये सब को शॉर्ट फॉर्म में दिया है। मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 टाइप्स, नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल इसमें मॉलिक्यूल्स हैं। फोर्स वीक टाइप का डिस्पर्सन फोर्स, लंदन फोर्स है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर आप देख रहे हैं तो लो बता रहा है क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड है, बट तीनों अगर बताएं नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड तो हाइड्रोजन बॉन्डेड का ज़्यादा होता है। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा आप। हार्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। फिर आयनिक सॉलिड दिया है, कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल आयंस हैं, इसमें और एक चीज़ यूज़ कर लेना, प्लस पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्रिस्टल कहा जाता है, इन्हें कोलम्बिक क्रिस्टल भी कहा जाता है। एग्जाम्पल्स आपको दिए NaCl, MgO, चार्ज हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हार्ड और ब्रिटल होते हैं। लिक्विड स्टेट में कंडक्टर होते हैं बट सॉलिड स्टेट में कंडक्टर नहीं होते हैं, ये क्वेश्चंस आया है पेपर में। इनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होता है। मेटेलिक क्रिस्टल बीच में सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है और चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जिसके कारण ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। ऑल द मेटल्स आर वेरी हार्ड एंड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, आपको मालूम है। और लास्ट इसके अंदर जो दिया है कोवेलेंट में, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड जो होते हैं उसमें एटम्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल एटम्स होने के कारण कोवेलेंट बॉन्डेड होते हैं, शेयरिंग ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल क्वार्ट्स, quartz is an example of crystalline crystal, quartz glass is an example of amorphous। याद रखिएगा क्वार्ट्ज जो होता है सैंड होती है, सिलिका ऑक्साइड देखिए, डायमंड देखिए आप, और एल्यूमिनियम नाइट्राइड जो दिया है आपको, कार्बोरेंडम, जो ये सब जो है कोवेलेंट के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट भी होते हैं, डायमंड एक्सेप्शन में है। इंसुलेटर्स होते हैं, डायमंड एक्सेप्शन में कंडक्टर होता है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।